हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि नेक्स्ट वीक जो है वो कैसा मूव दे सकता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी से अपन स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। पहले सब हटा लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो कैंडल क्लोज करा है ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज करा है। तो आइडियली हमारे पास जो लिक्विडिटी होगा, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा, वो 25,140 का अराउंड में फर्स्ट लिक्विडिटी दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो लिक्विडिटी ये वाली हंट होनी चाहिए पहले, उसके बाद कुछ करेगा। अब अगर इसको अपन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ऊपर गया, इधर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। तो अभी जो है ऐसा जोन में है, ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक एफईजी में है। अगर इस एफईजी से यहाँ से ये इस डे का लो का लिक्विडिटी लेके और अगर ये ऊपर जाता है तो अपन कहाँ तक अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला जो जोन है, ये जोन तक अपन बाई देखेंगे। और इस जोन से अगर हमें सेलिंग मिलता है तो फिर अपन सेलिंग देखेंगे निफ्टी में नेक्स्ट वीक और इसको लंबा होल्ड करेंगे। अगर ये बाइंग प्रेशर नहीं आता है तो ये फिर ये जो लिक्विडिटी दिख रहा है ना 24,573, ये भी हंट होते हुए दिखेगा। और ये तो ऊपर में लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग आ गया तो फिर ये लिक्विडिटी हंट होते हुए दिखेगा। तो अभी अपना सिनारियो क्या होगा कि अगर 4 आवर के हिसाब से भी बेयरिश दिखा रहा है, 1 आवर के हिसाब से देखें तो 1 आवर के हिसाब से भी बेयरिश दिखा रहा है, तो अगर हमें इस जोन पे सेलिंग मिलता है तो अपन सेल करेंगे। और अगर इस जोन पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी हमें सेलिंग मिलता है तो यहाँ से भी अपन देखेंगे। तो ये आसपास का जो जोन है यहाँ से सेलिंग दिखेंगे, ना कि बाइंग देखेंगे। बाइंग अपन कहाँ से देखेंगे, ये जोन से अगर बाइंग मिलता है इस लो की लिक्विडिटी लेके तो फिर अपन बाइंग करने का देखेंगे। तो निफ्टी में ये सिनेरियो लग रहा है आने वाले वीक में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी को अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो इनसाइड कैंडल बनाया है। तो आइडियली अगर देखें कुछ वीक पहले, तो आइडियली इसका लिक्विडिटी जो है ये 61,775 पे बता रहा है कि ये लिक्विडिटी आने वाले दिनों में हंट होना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से हमें क्या है कि ये लिक्विडिटी पहले हंट होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी क्या है कि ये जो वीक बना है ये इनसाइड कैंडल बना है प्रीवियस वीक के बाद में। तो ये अभी लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिक्विडिटी जो होगी, ये अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है तो हमारे लिए अच्छा ट्रेड होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो ये क्या है कि इसके स्विंग लो, जो ये एक स्विंग बना है इसके नीचे में क्लोज किया है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये जो डे का लो लिक्विडिटी है ये पहले हंट होना चाहिए 60,400 के अराउंड में। तो ये अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है तो हम अगर यहाँ पे आता है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में तो यहाँ से अपन सेलिंग करने का सोचेंगे, यहाँ से सेलिंग करने का सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर बाइंग का ट्रेड लिए है तो यहाँ पे अब हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है। और अगर अपन देखें तो ये अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है इस जगह से तो फिर ये नीचे आ सकता है। तो कल क्या करेंगे अपन आने वाले वीक में, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो अपन यहाँ इधर तक का वेट होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर सेलिंग देखेंगे। सेलिंग जो होगा वो अच्छा खासा हो सकता है। अगर बाइंग प्रेशर नहीं आया तो फिर सेलिंग अच्छा हो जाएगा। अब देखो बाइंग प्रेशर कैसे नहीं आएगा, वो हमें चार्ट में दिखेगा। अगर आप 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये ऊपर जा रहा है और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, ये पूरा रेंज बनाते हुए जा रहा है, तो ये सोच लो कि ये जो रेंज बनाते हुए जा रहा है ये ज़बरदस्ती ऊपर ले जाया जा रहा है। और बड़े लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल मारेंगे और ये सबकी जो लिक्विडिटी है वो ले लेंगे और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से फिर ऐसे हो सकता है। तो ये ऐसे अपन प्रिडिक्ट करेंगे और चार्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सेलिंग आने वाला सही या नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो इसमें भी बेरिस का ये सीन लग रहा है और स्कैल्प करने के लिए बस बाइंग यहाँ से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेलिंग का ही सोचेंगे। अभी के हिसाब से जैसा चार्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग आता है और ये हाई अगर क्लोज कर देता है तो फिर अपन बाइंग देखेंगे, अगर नहीं क्लोज करता तो फिर अपन बाइंग नहीं देखेंगे। सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स का भी सेम सिनारियो है।
वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम जो है ये नीचे क्लोज किया है तो प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी लेनी चाहिए 81,157। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा तो डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा कैंडल बनाया है। तो ये क्या है कि अगर इसको जाना है तो फिर अगर इस जोन पे ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ से अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अपन सेलिंग करेंगे यहाँ से। तो सेलिंग ही सही प्रीफर लग रहा है मेरे को, बाइंग तो सही नहीं लग रहा है। 4 आवर के हिसाब से भी सेलिंग लग रहा है। और हमारे पास दो जोन है, एक जोन अगर इस जगह पे आता है यहाँ पे तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, और अगर हमें यहाँ पे नहीं आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो यहाँ से भी अपन देखेंगे, यहाँ से सेलिंग अगर मिलता है तो अपन सेल करेंगे। बाइंग तो थोड़ा स्कैल्प करना, होल्ड ज़्यादा मत करना, क्योंकि जो सिनारियो लग रहा है अगर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रिटेस्ट करने जा रहा है। और अगर ये यहाँ से आया स्ट्रॉन्ग बाइंग तो ये फिर इधर जो लिक्विडिटी बनाया ये सब हंट होते हुए दिखेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो कमेंट में लिख दो, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मार्केट में जाने से पहले आप वीडियो को वॉच कर ले तो थोड़ा जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है।